नमस्कार। रोग ने शरीर में जड़ें बना रखी हैं। रोग की जड़ें शरीर पर लगातार मजबूत होती चली जा रही हैं। एक रोग था, धीरे धीरे करके और भी रोग शरीर पर हावी होते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में लगातार कमजोरियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपका शरीर रोग की वजह से लगातार थकता हुआ, गिरता हुआ सा महसूस हो रहा है। यदि हां, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा सिंपल सा प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप अपने शरीर की लगातार बढ़ती हुई कमजोरी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, आहार चिकित्सा, जीवन शैली एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। आज मैं आयुर्वेद का एक सिद्धांत, जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, सिद्धांत है शुद्धो देहा मनुष्यस्य सह जीवति वर्ष शतम। अगर मनुष्य सिर्फ अपने देह की शुद्धि कर ले तो 100 वर्ष तक स्वस्थ और दीर्घायु, 100 वर्ष तक, वर्ष शतम 100 वर्ष तक स्वस्थ जिंदा रह सकता है। तो 100 वर्ष तक अगर स्वस्थ जिंदा कोई रह सकता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज तक तो लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आजकल चर्चाएं कुछ इस तरीके की चलती हैं कि अच्छा बीपी, अभी आपको बीपी नहीं हुआ है। मतलब आप देखो कि पहले चर्चाओं के विषय क्या हुआ करते थे कि बेटा क्या करता है, बिटिया की शादी कहाँ करी है। आज चर्चाओं का विषय जो है, अच्छा आपकी शुगर कितनी रहती है, आपका SGOT PT कितना रहता है। ये जो है रोग के लिए आप देख रहे हैं कि रोग की ही चर्चा चल रही है। अब जैसे छोटा बच्चा होता है कोई, और उसकी जब चर्चा चलती है, 4 लोग बैठे हैं और छोटे बच्चे की चर्चा चल रही है, तो छोटा बच्चा बड़ा खुश होता है मन में, अंदर से, देखो हमारी चर्चा चल रही है, हम फेमस हो रहे हैं। तो अगर रोग की चर्चा चल रही है तो निश्चित ही रोग भी तो यही सोच रहा होगा, देखो देखो हम फेमस हो रहे हैं। तो अगर रोग इस तरीके से फेमस हो रहा है तो अब ये समय है कि आप शरीर में रोग को किस तरीके से, आप पूरे तरीके से रोग से निजात पा सकते हैं। शरीर में से रोग कैसे एकदम से बाहर आ जाए और दोबारा भी शरीर में घुसने का साहस ना कर पाए। कब हो सकता है ऐसा? तो ऐसा हो सकता है सिर्फ एक समय में, और वो समय क्या है? समय है वो कि आप अपने शरीर को जब बिल्कुल शुद्ध कर देंगे, अंदर से बिल्कुल डिटॉक्सिफाइड कर देंगे, शरीर में किसी भी प्रकार के कैसे भी टॉक्सिन्स नहीं जब रहेंगे, तो शरीर में रोग कारक रोगाणु पहुंचने के बाद भी रोग पैदा नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का रोग तब होता है, एक बहुत अच्छी कहावत है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कॉज डिसीज बट दे आर फाउंड इन डिजीज्ड कंडीशन, कि ये जो वायरस बैक्टीरिया हैं, इनकी क्षमता नहीं होती है शरीर को बीमार करने की। ये तो जब शरीर की क्षमता कमजोर होती है तब ये बीमारी पैदा कर पाते हैं। तो शरीर की क्षमता कब कमजोर होती है? शरीर की क्षमताएं कमजोर होती हैं जब हम अपने जीवन को धीरे धीरे करके ऐसा जीना चालू कर देते हैं कि सांस भी अगर कोई हमारे बदले में भर ले तो हम तो सांस भी नहीं भरना चाह रहे। अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत मुश्किल है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको सांस भरने में ही बहुत दिक्कत आती है, जो बिल्कुल ऐसे करके लेट जाते हैं, इस तरीके से अगर बैठ रहे हैं कि बैठने में ही नहीं आ रहा है उनको, इरेक्ट पोजीशन में सीधे सीधे बैठ ही नहीं पा रहे, जो बिना टिके हुए जो खड़े नहीं रह सकते। पहले लोग घंटों खड़े रह सकते थे बिना टिके हुए टिक करके बैठने के लिए तो बुजुर्ग मना करते थे कि टिक करके, जवानी में टिक करके बैठ रहे हो। और आज ये स्थिति है कि छोटे बच्चे को भी अगर सहारा नहीं मिलता है तो वो थोड़े समय के बाद देखने लगता है कि कहाँ टिकें। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों से कब बच सकते हो आप? जब आप अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। और शरीर की क्षमताएं बढ़ाने में सर्वप्रथम जो पहला स्टेप है वो है आप अपने शरीर की जो भी प्रोसेस हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं, शुद्धि करें। और शुद्धि के लिए सबसे पहला प्रोसेस
जो हो सकता है वो ये है कि आप अपनी आंतों को पहले शुद्ध करें। आंतों को शुद्ध करने के लिए आप जागते ही, जो दिनचर्या का एक श्लोक है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप ऊषा पान करिए। ऊषा पान मतलब जागते ही कम से कम 4 गिलास पानी, 4 गिलास पानी, बड़े बड़े घूंट, जल्दी जल्दी एक जगह बैठ करके, और कोशिश करें उकड़ू, अगर बैठ सकते हैं, घुटनों में दर्द अगर नहीं है तो उकड़ू बैठ करके पानी पी लिया जाए। ये पानी पीने के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट रुक जाइए, उसके बाद फिर आप मोशन चले जाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोशन तुरंत जाना है कि थोड़ी देर के बाद जाना है, तो वो 10 मिनट की देर हो सकती है बस। 10 मिनट से ज़्यादा देर अगर लगाते हैं तो फिर वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पानी 1 लीटर पिया और फिर वो 5 किलोमीटर टहल के आके फिर मोशन जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मोशन जाने के बाद आते हैं और फिर पानी पीते हैं, नहीं है उचित। आपका स्लोगन में जो लिखा गया है और शास्त्र सम्मत सिद्धांत है ये कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम, उठते ही पहला काम जो करना है वो ऊषा पान है। आपको मुंह को भी नहीं खंगालना है, बासी मुंह पानी पीना है। और वो बासी मुंह इसलिए पीना है कि रात को आप मुंह को खंगाल के सोएंगे। ऐसा नहीं कि रात को दूध पी के या दही खा के सो गए और दही खा के सोए हैं, मुंह खुला हुआ है और दही में दुनिया भर के वेजिटेशन हो रहा है और वो सवेरे सवेरे उसी सड़े हुए मुंह से पानी पी लिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आपने पानी पिया, पानी पी के थोड़ी देर रुके, मोशन गए, हाथ मुंह धोया, मंजन कर लिया। अब आप 1 चम्मच या तो त्रिफला या हरड़, या अगर आपको बहुत पेट खराब रहता है, बहुत लंबे समय से पेट एक बार में साफ नहीं हो पा रहा है अच्छे तरीके से, तो आप हरड़ को कैस्टर ऑयल के साथ थोड़ा सा तवे पे भून लीजिए और फिर उसका पाउडर बना के रख लीजिए। वो 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास हल्के निमाए गुनगुने पानी से सवेरे सवेरे पानी पी के, मोशन जाके, हाथ मुंह धो के, मंजन करने के बाद फिर ये हरड़ का पाउडर लेंगे। 1 चम्मच हरड़ का पाउडर, 1 गिलास गुनगुना पानी आप पी लेंगे। अब अगर कभी कभी क्या होता है, हरड़ जो है वो एमिटिक इफेक्ट भी देती है, उल्टी का मन कराती है। हरड़ आपने पिया और हरड़ पीते ही एकदम से उल्टी जैसा आपको फीलिंग आएगा, उल्टी जैसा फीलिंग आएगा। कुछ लोगों को उल्टी हो भी जाती है। हमारे यहाँ पेशेंट्स होते हैं, जब शुद्धि के लिए हम उनको हरड़ का या त्रिफला का उपयोग कराते हैं तो जैसे ही त्रिफला लिया, ऊपर से पानी पिया, उल्टी हो गई। क्योंकि त्रिफला का काम है गंदगी को बाहर निकालना। अब वो जैसे ही जाता है वो भी उत्तेजना में एकदम से कुछ ना कुछ बाहर निकालने के लिए उत्तेजक रहता है, तो वो पता लगता है कि त्रिफला ही निकल के बाहर आ गया। तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप पानी 1 घूंट पी लीजिए पहले। ज़्यादा पानी अगर पिएंगे ना तो उसकी वजह से वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आ सकता है। 1 घूंट पानी आप पी लीजिए। 1 घूंट पानी पिया, 1 घूंट पानी पीने के बाद आप आधे घंटे तक बिल्कुल रुक जाइए और उसके बाद फिर आप एक बार कोशिश करिए, 1 गिलास पानी पिया, फिर आप हर 5 मिनट 7 मिनट में 1-1 गिलास करके पानी पी लीजिए। अगर आपको इसमें भी ऐसा लग रहा है कि आप 1 गिलास पानी पीते हैं, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जैसा आ रहा है, तो आप 1-1 कप करके पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए और थोड़ा थोड़ा चलते रहिए। पानी पिया चले, पानी पिया चले, तो वो जो त्रिफला का या हरड़ का पाउडर है पानी के साथ जो अंदर पहुंचा हुआ है, वो सारे मल को घोल करके पानी के साथ सारा का सारा मल एक बार में निकाल के बाहर कर देगा। कुछ लोगों का पेट 1 दिन में ही साफ हो जाता है पहले दिन, कुछ लोगों को 1 दिन में थोड़ा मल साफ होता है, 2-3-4 दिन लगते हैं, और कुछ लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेट ज़रूर साफ होगा, लेकिन कुछ लोगों को 5 से 10 दिन का टाइम भी पूरे तरीके से पेट को खाली होने में लग जाता है। ये जो टाइम है ये आपके शरीर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि शरीर कितना शिथिल है। जैसे कुछ लोगों को एक आवाज़ दो तो उठ जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा जाके हिलाना भी पड़ता है, अरे भाई जगो जगो, तब जगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथी, घोड़े और ढोल नगाड़े, कुंभकर्ण जैसी नींद में सोते हैं, तो इतना करो तब जाके जागते हैं। तो अगर आते इतना सो गई हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन निश्चित ही ये वाला रूटीन आपके लिए कारगर होगा। आते हैं एक बार जब पूरे तरीके से पूरा मल बिल्कुल साफ हो जाए, आते हैं शुद्ध हो जाएं, साफ हो जाएं, उसके बाद फिर आप कोशिश करके आंतों को खंगालने का प्रोसेस जो होता है, जिसको शंख प्रक्षालन बोला जाता है, वो कर लीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक गाइडेंस मिल जाए तो ही इसको कर सकते हैं।
अगर कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर आप कभी चाहें तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो ये जो संघ प्रक्षालन है ये कर लिया अब आपने। अब आपकी आंतें हो गई बिल्कुल साफ। लेकिन आंतों की सफाई और शरीर की सफाई में अंतर है। आंतों की सफाई तो यहाँ से लेकर के एनस तक का जो ट्रैक्ट है वो आपने एक बार में अच्छे तरीके से पानी से खंगालवा दिया, साफ करवा दिया। उसमें भी अगर आपने पहले दूसरे तीसरे दिन ही करा दिया है संघ प्रक्षालन, तो जो फिकोलिथ जमा होते हैं, जो चिपका रहता है स्टूल इंटेस्टिनल वॉल्स पर, वो आपके पानी के फोर्स से नहीं छूटता है। वो फिर से पता लगेगा संघ प्रक्षालन कर लिया था, संघ प्रक्षालन करने के बाद जब उपवास कराएगा तो उपवास में फिर से काला मल निकल करके आया। तो ये अगर हो रहा है तो निश्चित ही जो इंटेस्टिनल वॉल्स पर चिपका हुआ स्टूल था वो छुड़ाने के लिए आपको कुछ समय तक रसाहार का उपयोग करना पड़ सकता है। रसाहार भी उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में आपके लिए अति आवश्यक है, उसके अलावा सिर्फ पानी का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी आंतें पूरे तरीके से एक बार के लिए साफ हो जाएंगी। अब आंतें तो साफ हो गई, जैसे पाइपलाइन तो बिल्कुल साफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाइपलाइन की वजह से, पाइपलाइन से जो पानी जा रहा था वो पानी जो हमने टंकियों में भर भर के, मटकों में, घड़ों में भर भर के जो घरों में रख लिया है, उस पानी की शुद्धि कब होगी? जब उसको उड़ेल दिया जाएगा और जब बिल्कुल शुद्ध पाइपलाइन साफ कर दी है, वहां से जो शुद्ध पानी आएगा वो फिर दोबारा मटकों में और चरों में या फिर जो बर्तन हैं उसमें, टंकियों में जब दोबारा भरा जाएगा तब वो साफ होगा। तो आंतों से जो खिंच खिंच करके खून हमारी किडनी में, हमारे लिवर में, हमारे फेफड़ों में, हमारे हार्ट में, मस्तिष्क में, आंखों में जो पहुंचा हुआ है और वहाँ जो गंदगी पड़ी हुई है, सेलुलर लेवल पर जो टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालने के लिए आपको आंतों की शुद्धि के बाद अच्छे लंबे समय तक अच्छा खाना खाना है और फिर वो खाना खाने के बाद ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है और फिर खून की चाल को बढ़ाने के लिए अच्छी मात्रा में प्राणायाम करवाना है। अगर आप ये करा लेते हैं तो कहा जाता है आंत्र शुद्धो शरीर शुद्धि। आंतें साफ होंगी तो सबसे पहले रक्त शुद्धि, और रक्त शुद्ध हो शरीर शुद्धि। आंतें साफ हो गई तो खून साफ हो गया। अब खून साफ होगा तो साफ खून जहां जहां जाएगा वहां वहां सफाई ले जाएगा, अच्छी चीजें ले जाएगा और गंदगी ड्रेन करा करके गंदगी को निकालना शुरू कर देगा। पूरी गंदगी निकल जाएगी, शरीर बिल्कुल पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। और इसमें लगभग 3 महीने तक का समय लग सकता है। तो अगर किसी को कोई जीर्ण रोग हो रखा है तो जीर्ण रोग में जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह अगर ये सुनने में मिल रहा है कि भाई ये वाली समस्या तो ऐसी है, देख लेते हैं, तो उसमें आप अगर ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, आपकी आंतों में सूजन आ गई हो, आपके किडनी में प्रॉब्लम आ गई हो, आपको वेरिकोसिटी हो गई हो, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो जनरली एक दिन में नहीं होते हैं, जो जीर्ण रोग हैं, या फिर आपके लिवर पर सूजन आ गई हो, आपके लिवर का साइज बढ़ गया हो, आपके स्प्लीन में प्रॉब्लम आ गई हो, आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर आपके फेफड़ों में ज़्यादा समस्या लग रही हो हमारे पास, या फिर जो दर्द की प्रॉब्लम है जिसमें, क्योंकि दर्द की प्रॉब्लम भी कोई नई नहीं है, अलग नहीं है, आप ये करोगे निश्चित ही इससे आपके दर्द। आज ही मेरे पास फ़ोन आया था एक हमारे पेशेंट, साधक जो हम बोलते हैं, उनका कि भाई हम आए थे 10 दिन रुके थे, लेकिन लगभग हमने 21 दिन तक अन्न छोड़ रखा है बिल्कुल, और हम ज़्यादा जो बताया गया था कि सब्जी, फल और सलाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, और उससे दर्द में हमारे लगभग अब 85-90% तक फ़ायदा है। और वो बहुत खुश लग रही थी। तो इतनी खुशी, और 10 दिन यहाँ रुकने के बाद घर में फॉलोअप से आराम हो रहा है। और कैसे हो रहा है कि आपने जो बताया था वो रूटीन कर रहे हैं, वो बढ़िया अच्छे तरीके से आपने जो खाने पीने का बताया था वही कर रहे हैं, अन्न छोड़ दिया है, व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, पानी की मात्रा सही से ले रहे हैं, उसी से आराम मिल रहा है। और कुछ मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना डर लगे कि पता नहीं क्या करवाया जाएगा या पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पानी तो आप पीते ही हो, खाना आप खाते ही हो, खाना घर में बनता ही है, बनाने के थोड़े से प्रोसेस में चेंज करना है, खाने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन, पानी पीने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन, और थोड़ा सा व्यायाम अच्छे तरीके से कर लेना है। यही तो करना है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है।
कंसिस्टेंसी जितनी मेंटेन करके रखेंगे निश्चित ही आपकी समस्याओं का अंत होगा, और जब तक आप कंसिस्टेंसी बनाए रहेंगे तब तक समस्याएं दोबारा आपके शरीर को टच नहीं कर पाएंगी। ये एक बार बोला जा सकता है, और टच नहीं कर पाएंगी ये बोलना थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगता ज़रूर है कि भाई भविष्य की कौन जानता है, लेकिन ये ज़रूर जाना जाता है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है तो उसके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, ये कहा जा सकता है। कभी कभार ऐसा हो जाए 1-8% केस में कि खूब मेहनत करने वाला एंड टाइम पर एग्ज़ाम में, अगर मान लो एग्ज़ाम में जाने से पहले बीमार हो जाए तो पेपर ही नहीं लिख पाए, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो प्रारब्ध होते हैं फिर, और हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा। और अगर उस इतनी बड़ी बात को सोचा जाएगा तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अच्छे तरीके से आप जो रूटीन का फॉलोअप है वो फॉलोअप करिए, निश्चित ही आपकी बीमारियों का पूरे तरीके से अंत हो सकता है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपकी कोई स्पेसिफिक बीमारी है जो आपने रिपोर्ट्स करा रखी है, आपको कहा जा रहा है कि ठीक नहीं होगी, अगर कुछ ऐसा है तो मेरे नंबर होते हैं, आप मुझे डायरेक्टली, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उस पर मैसेज कर दें, रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, और आप अपनी बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।